मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है जिसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था। ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बंगाल टाइगर और दक्षिण एशिया में जंगली एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें काबिनी और मोयार नदियों के किनारे शुष्क और नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आदित्य L1। भारतीय और नासा के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 के VELC उपकरण से सूर्य के पास एक कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा, द्रव्यमान और तापमान है। ये पहली बार ऐसे अवलोकन किए गए हैं। जैसे जैसे सूर्य सक्रिय होगा और विस्फोट देखे जाएंगे। ICAR अध्ययन। एक ICAR अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन और रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग भारत की खेती वाली मिट्टी के कार्बनिक कार्बन को गंभीर रूप से कम कर रहा है। इस नुकसान से मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता है और ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान होता है, जिससे तुरंत कार्रवाई और नीति में बदलाव की जरूरत है। 2025 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक बेलेम, ब्राजील में होगा। इसका मुख्य एजेंडा है उत्सर्जन में तेजी से कमी, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पाना, विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त बढ़ाना और अनुकूल प्रयासों को मजबूत करना। रागी। भारत में रागी यानी फिंगर मिलेट का उत्पादन करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? ये हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। ये दोनों राज्य मिलकर भारत के कुल रागी उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के कुल रागी उत्पादन का 60% से अधिक योगदान देता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय वित्तीय बाजार मजबूत है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की वित्तीय प्रणाली कठिन वैश्विक माहौल के बावजूद लचीली बनी हुई है। बैंकों में पैसा, बैंकों और NBFCs के पास पर्याप्त पूंजी है। वहीं कर्ज वसूली की बात करें तो बैंकों में खराब कर्ज का अनुपात कम हुआ है, जिसका मतलब है कि उनकी संपत्ति की गुणवत्ता सुधरी है। मुनाफा कितना हुआ है, कैसा हुआ है? बैंकों का मुनाफा अच्छा बना हुआ है। भविष्य के लिए तैयारी। तनाव परीक्षणों से पता चलता है कि बैंक किसी भी बड़े वित्तीय झटके को झेलने के लिए तैयार है। वैश्विक चिंताएं, वैश्विक कर्ज वृद्धि और भू राजनीतिक अस्थिरता जैसे कुछ बाहरी जोखिम भी हैं, जिन पर नजर रखने की जरूरत है। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड यानी सोना की। ऑस्ट्रेलिया और रूस दोनों के पास विश्व की ज्ञात स्वर्ण खदान भंडार का लगभग 18.8% हिस्सा है। वैश्विक स्तर की ये बात हो गई, ये दोनों देश। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर स्वर्ण अयस्क ज्यादा है? तो ये है बिहार। सबसे पहले नंबर पर 44% हिस्सा बिहार का आता है। जमुई जिले में, जो कि हाल ही में खोजा गया है, अनुमानित बड़े भंडार हैं। वहीं राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, जिसका हिस्सा है 25%। भूकिया जगपुरा स्वर्ण पट्टी यहाँ पर है बांसवाड़ा जिले में। तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, जिसका हिस्सा है 21%। यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और एकमात्र वर्तमान उत्पादक है ये कोलार हुट्टी। और अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती और सभी को समान रूप से न्याय देगी, लेकिन उचित और न्यायपूर्ण वर्गीकरण की अनुमति है।
कुकी मेइती कॉन्फ्लिक्ट। हाल ही में मणिपुर में हुआ कुकी मैतेई संघर्ष मई 2023 में शुरू हुआ। ये मीतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति दर्जा पाने की मांग से जुड़ा था। इस हिंसा में कई लोग मारे गए, घर नष्ट हुए और हजारों लोग बेघर हो गए। शांति की कोशिशें अभी भी जारी हैं। कुकी ट्राइब की अगर हम बात करें तो कुकी जनजाति उत्तर पूर्व भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम और म्यांमार में पाई जाती है। ये तिब्बती बर्मन भाषा समूह से संबंधित है। पारंपरिक रूप से ये झूम खेती करते हैं। इनकी समृद्ध संस्कृति और मिम कुट जैसे त्योहार प्रसिद्ध हैं। आज अधिकांश कुकी ईसाई हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी। ब्राजील द्वारा एक प्रमुख नया कोष ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी यानी TFF शुरू किया गया है, जिसे 50 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त है। इसका लक्ष्य उन देशों को वित्तीय भुगतान करना है जो अपने उष्णकटिबंधीय वनों की सफलतापूर्वक रक्षा करते हैं और उनका विस्तार करते हैं। ये फंड खड़े वनों को आर्थिक रूप से मूल्यवान बनाने के लिए अरबों डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें से कम 20% भुगतान स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को दिया जाएगा। UAPA 1967 गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। UAPA को 1967 में भारत की एकता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। बाद में 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधन करके इसे और सख्त किया गया, जिससे सरकार किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। और दोस्तों, अब आपके सामने मैं लेकर आ गई हूं भारत का मानचित्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। आप देख सकते हैं हर रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं भारत का मानचित्र, जिस पर चिन्हित किए जाते हैं कई सारे महत्वपूर्ण स्थान जो करंट अफेयर्स के मद्देनजर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि हम इस पर एक सरसरी निगाह डालें। उससे पहले आप अपने सामने एटलस खोलकर ज़रूर बैठ जाएं। चलिए नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा की, जहां पर संत रविदास की मूर्ति तोड़े जाने के बाद तनाव देखा गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के महोबा में। वहीं दूसरी जगह कौन सी है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के सिपाहीजाला में भीड़ द्वारा वाहन पर हमले में 2 BSF कर्मी घायल हो गए। वहीं कलकत्ता में 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। ये इंपॉर्टेंट अभी क्यों है वंदे मातरम? क्योंकि वंदे मातरम को जब लिखा गया उस समय से अभी तक 150 वर्ष हो चुके हैं। रामागुंडम तेलंगाना में ये जगह है, जहां पर क्यों महत्वपूर्ण है ये जगह देख लीजिए एक बार। तेलंगाना कहाँ पर है भारत के मानचित्र पर? आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ। आंध्र प्रदेश ही था पहले, तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया। रामागुंडम है तेलंगाना की एक जगह। वहाँ पर है NTPC सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि आपके काम की चीज़ है, आपके काम की जगह है। वहीं अब बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश के श्योपुर की, जहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं तो खैर देश के अलग अलग राज्यों से सामने आती ही रहती हैं। तो श्योपुर से इस बार ये घटना सामने आई है, जहाँ पर मिड डे मील स्कूल में बच्चे कागज़ पर खाते हुए दिखे हैं। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो जाहिर है ये सब चीज़ें जो है बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। वहीं हम राजस्थान भी देख रहे हैं मानचित्र पर। भारत का ये मानचित्र, राजस्थान का ये नक्शा आपके सामने हल्के बैंगनी रंग का। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, राजस्थान के वो ज़िले चिन्हित किए गए हैं इसमें जिन्हें अकालग्रस्त घोषित किया गया है। कौन कौन से ज़िले हैं? अजमेर, झुंझुनू, अलवर, पाली, कोटा और बांसवाड़ा, जिन्हें अकालग्रस्त घोषित किया गया है। और एक और जगह रह गई है, ये श्रीनगर में जो ये जगह है बुरजा होम, जो कि एक न्योलिथिक साइट है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा न्योलिथिक साइट के बारे में, तो श्रीनगर में है ये बुरजा होम, जो कि एक न्योलिथिक साइट है। तो ये तमाम जगह आपको एक बार रिमाइंड ज़रूर हो गया होगा। अब दोबारा जब आप इसको देखेंगे तो आपके जहन में रहेगा।
चलिए, तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो PDF फाइल है हम कमेंट में भी डालते हैं ताकि आप आसानी से वहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे।